वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है लुकिंग फॉर ए कजिन ऑन ए स्विंग। ये लिखी गई है ए.के. रामानुजन के द्वारा। इनका पूरा नाम है एटिपेट कृष्णास्वामी रामानुजन। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 मैसूर में और डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 यूनाइटेड स्टेट्स में। रामानुजन ने लिटरेचर में एक पोइट, स्कॉलर, प्रोफेसर, ट्रांसलेटर और प्लेराइट के रूप में अपना योगदान दिया और इन्होंने दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा है, इंग्लिश में भी और कन्नड़ में भी। ये पोएम कलेक्शन द स्ट्राइडर्स से ली गई है जो कि 1966 में आया था और इस पोएम को लिरिक फॉर्म में बिना किसी राइम स्कीम के लिखा गया है। जो पोइट है वो रह रहा है डिस्टेंट कंट्री में, अपनी जो जन्मभूमि है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहां से वो दूर रह रहा है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर करता है उसके गाँव को जहाँ उसका जन्म हुआ और अपने फैमिली मेंबर्स को। और पोएम में स्पेशली वो अपनी कजिन सिस्टर का जिक्र करता है। पार्थ सारथी जो कि एक पोइट रहे हैं, उनके शब्दों में फैमिली या परिवार इस पोएम के सेंट्रल मेटाफर्स में से एक है जिसके बारे में जो पोइट है रामानुजन है वो सोचते हैं। तो अब शुरू करते हैं पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। When she was 4 or 5 she sat on a village swing and her cousin 6 or 7 sat himself against her। एक लिटिल विलेज गर्ल जो कि 4 या 5 साल की थी अपने कजिन के साथ, मतलब चचेरे भाई के साथ जो उससे 2 साल बड़ा था, गांव के झूले पर बैठकर आनंद लिया करती थी। और जो उसका भाई था, ब्रदर था, वो 6 या 7 साल का था अप्रोक्स। With every lunge of the swing she felt him in the lunging pits of her feelings। वो दोनों झूले के एक्सपीरियंस का आनंद लेते थे। लंज मतलब जब भी झूले को जोर का धक्का दिया जाता था ताकि जो झूला है वो देर तक मूव करता रहे। उस हर मूव के साथ जो लड़की है वो अपने कजिन के बॉडी के संपर्क में आती थी और अपने हर्ट में एक ग्रेट एक्साइटमेंट को फील करती थी। यहाँ पर पिट्स ऑफ हर फीलिंग एक मेटाफर के रूप में है जो कि छोटी लड़की के हर्ट की डेप्थ या गहराई को दिखाता है। एंड आफ्टरवर्ड्स वी क्लाइम्ड ए ट्री शी सैड, नॉट वेरी टॉल बट फुल ऑफ लीव्स लाइक दोस ऑफ ए फिग ट्री। तो इस तरीके से अच्छे से झूला झूलने के बाद हम एक पेड़ पर चढ़े। ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, ये फिग या अंजीर की जो लीव्स होती हैं कुछ कुछ वैसा ही था। एंड वी वर वेरी इनोसेंट अबाउट इट। और हम दोनों जो थे उस एज में इनोसेंट थे क्योंकि हमारे मन में कभी भी कोई बुरा विचार एक दूसरे के प्रति नहीं आया। Now she looks for the swing in cities with 15 suburbs and tries to be innocent about it। अब जो पॉइट और जो गर्ल है वो दोनों बड़े हो चुके हैं और जो गर्ल है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो उस झूले के सुखद अनुभव को अब भी याद करती है। अब वो खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं और वो एक ऐसे बड़े शहर में चली गई है जहाँ 15 आउटलाइंग लोकेलिटी मतलब 15 बाहरी बस्तियां थीं। सबर्ब बोलते हैं बाहरी बस्तियों को। वो जो वुमेन है वो इनोसेंटली निर्दोष होकर सर्च करती है उस झूले की, लेकिन सब कुछ वेन हो जाता है या व्यर्थ हो जाता है क्योंकि जो पॉइंट है वो शिकागो में रहता है जिसे हॉग बूचर हाउस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, संसार का सुअरों को मारने का घर। और ऐसे बड़े शहर में स्वर्ग या हेवन की हैप्पीनेस और इनोसेंट प्लेजर जैसा गाँव में मिलता है वो संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो पॉइंट है और जो वुमेन है वो उस झूले के आनंद को दोबारा नहीं ले सकते। Not only on the crotch of a tree that looked as if it would burst under every leaf into a brood of scarlet figs if someone suddenly sneezed। जो वुमेन है वो फुली ग्रोन हो चुकी है और उसकी जो बॉडी है वो ढीली पड़ चुकी है। जो उसका स्टोमक है या जो पेट है वो आगे निकल चुका है जो कि अंजीर के पेड़ के खोखले तने के समान लगता है। क्रॉच का मतलब होता है पेड़ के तने की जो खोखली जगह होती है वो। और ऐसा लगता है सडनली स्नीज मतलब अचानक छींक आने से भी वो फट जाएगा और लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में जो लाल रंग के अंजीर हैं वो फूट पड़ेंगे या गिर पड़ेंगे। यहाँ ए ब्रूड का मतलब है ए लार्ज नंबर और स्कारलेट का मतलब रेड कलर से है। तो इस तरीके से इस पोएम की समरी खत्म होती है जहाँ पर जो पॉइंट है वो इफेक्टिव इमेजिनेशन से अपने पारिवारिक जीवन की जो ब्यूटी है उसको कॉल करता है या बुलाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।